जो डेडलाइंस अगर देंगे या आप डिक्टेट करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि फिर हुकूमत जो है वो इस पर अमल दरामद करेगी। कानूनी नुक्ता ये देखना है कि क्या कमीशन उन चीजों पे बन सकता है जो सब्सिडीज हो। केसेस चल रहे हैं इस केस में, क्या उनके ऊपर एक सुपर बॉडी बैठ सकती है। बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की, जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। तो जनाब, गैर यकीनी की सूरत हाल ताहाल बरकरार दिखाई दे रही है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती अमल डेडलॉक का शिकार है। ताहम पीटीआई ने हुकूमत के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने का मशरूत इंदिया दिया है। बैरिस्टर गौहर खान ये कहते हैं कि मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो चुका। अगर अब भी हुकूमत संजीदगी दिखाए और कमीशन का ऐलान कर दे और TORs पर बैठने का कहे तो इस पर बानी पीटीआई से बात कर सकते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान सेनेटर इरफान सदीकी ने दो टोक अल्फाज में पैगाम दे दिया है कि 7 दिन से पहले ना तो कोई जवाब देंगे और ना ही कमीशन का ऐलान करेंगे। हम तमाशा बनने को तैयार नहीं। 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास होगा, बैठेंगे और कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देंगे। दूसरी जानिब कराची के ताजरों का बड़ा मुतालिबा सामने आया है। कराची के ताजिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर दिखाई देते हैं और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से ये मुतालिबा कर डाला कि मरियम नवाज को हमें दे दें और उन्हें सिंध का आप वज़ीर आला बना दें और हमारे जो सिंध के वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह, उनको आप पंजाब ले जाएं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एजाजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब आपके वक्त का। पीटीआई तो ये ऐलान कर रही है कि मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो चुका है। आप हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी हैं, तो ये बता दीजिएगा कि पीटीआई के मुतालिबात आपको लगता है कितने दुरुस्त हैं, उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, मुतालबात तो हर किसी के अपने अपने होते हैं, तो दूसरी तरफ से ये कहना जी कि नाजायज़ हैं, तो हम तो ये नहीं कह सकते कि जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि जिसको वो जायज़ कह रहे हैं क्या वो काबिल अमल है कि नहीं है। और इसलिए हम चाह रहे थे कि एक जवाब तैयार करते और फिर उनके साथ हम बैठते 28 तारीख को, और वहाँ पर बैठकर हम उन्हें बताते जी कि ये हमारे मसाइल हैं या नहीं हैं। फिर वो बताते हमें जी कि ये इस तरह नहीं, इस तरह हो सकता है। तो लीगली उस मसले को आगे लेकर चलना था। तो जहाँ जहाँ पर कोई कमी पेशी होती तो कोई बाहमी रास्ता निकाल लेते बीच में से। बिल्कुल ठीक। एजाज साहब, हमें ये भी बताइएगा कि हुकूमत ने स्पीकर को 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने का कह दिया है। हुकूमत का क्या जवाब होगा, इस बारे में आगाह कीजिए। और क्या हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने जा रही है, क्या लगता है आपको? इस तरह तो नहीं बनेगा। कोई डेडलाइंस अगर देंगे या आप डिक्टेट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर हुकूमत जो है वो इस पर अमल दरामद करेगी। अगर वहाँ बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकाल कर आगे चलना चाहेंगे तो वो रास्ता बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आसानी से काबिल अमल हो सकता है। एजाज साहब, एक तरफ तो इरफान सदीकी साहब ये कहते हैं कि कमीशन बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, दूसरी तरफ कमीशन बनाने से इनकार भी हो रहा है। जुडिशल कमीशन बनाने में आखिर रुकावट क्या है? जुडिशल कमीशन बनाने में कानूनी तौर पर देखें, मैंने इस पर हमारी अभी मुशावरत जारी थी और हतमी मुशावरत होनी थी जुमे वाले दिन। जुमेरात को मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए गए तो वो मीटिंग नहीं हो सकी। इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि कानूनी नुक्ता ये देखना है कि क्या कमीशन उन चीज़ों पे बन सकता है जो सब्सिडीज हों। अगर एक केस चल रहा है या केसेस चल रहे हैं, इस केस में 9 मई पे भी और 26 अक्टूबर पे भी कोई 17 केसेस वो चल रहे हैं और 9 मई के पता नहीं कितने केसेस चल रहे हैं, क्या उनके ऊपर एक सुपर बॉडी बैठ सकती है और वो ये फ़ैसला दे सकती है कि जी कमीशन जो है वो बना दें, और नीचे वाले जो हैं वो कैसे फ़ैसला देंगे कि एक मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज के पास अगर केस है और ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं तो कितना इन्फ्लुएंस उनका होगा उसके ऊपर, कमीशन के ऊपर। तो इसका कोई प्रेसिडेंस तो नहीं है, लेकिन एक आधा इस किस्म का केस हुआ बरतानिया के अंदर जहाँ पर किसी सब्जुडिस केस पे कमीशन बनाने के लिए कहा गया, तो उस कमीशन को बंद कमरे में करके कहा गया कि इसकी रिपोर्ट सील कर दें और इसकी रिपोर्ट उस वक्त खोलनी है जब उसका जो केस का फ़ैसला आ जाए। तो इतना एहतियात करने की ज़रूरत होती है इसके अंदर।
सही। बिल्कुल ठीक एजाज साहब, कानूनी नुक्ता तो हर मामले में देखना बहुत ज़रूरी है। हमें इस हवाले से भी बताइएगा, फॉर इंस्टेंस अगर मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं और तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर आ जाती है, तो फिर हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी और किस तरह मुल्क में सियासी इंतशार ख़त्म होगा और इस्तेहकाम कैसे आएगा? हुकूमत मुलाकात करवाने के लिए तैयार थी और मुझे इसकी मालूमात भी हैं, लेकिन जिस वक्त उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात ही नहीं करते, तो उन्होंने कहा फिर अब मीटिंग की क्या ज़रूरत है। वैसे तो उनके 6 लोग जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, उनमें से उनके वकला होते हैं। इसी कमेटी के मेंबर हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो बाकायदगी से वहाँ जाते हैं, तो बात तो वो करते होंगे वहाँ जाकर इस बारे में। लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से कि हाँ हम मुज़ाकरात में 28 तारीख को बैठना चाहते हैं, कल 27 से हमारी मीटिंग करवाएं, वो स्पीकर ने उनको आज मेरे ख्याल में गुफ्तगू करनी है या कर ली होगी, तो फिर ये स्पीकर की स्वाबदीद है कि वो हुकूमत से बात करें। अच्छा सर, इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा। सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई के हवाले से पेशकश की है कि अगर हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करा दे तो मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं। ये तो कोई बड़ा मुतालबा नहीं नज़र आता। क्या हुकूमत, आपको लगता है आज मुलाकात कराने के लिए तैयार है, को मूड है हुकूमत का ऐसा? देखिए होना तो चाहिए, माजी में भी होता रहा, इत्तेफाक राय से ही बने थे, ये किसी ने ये नहीं कहा था कि नहीं। और उस वक्त भी मेरे ख्याल में पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, या हुकूमत और पीटीआई की हुकूमत होगी उस वक्त जब ये बने थे, तो मुशावरत के साथ ही बने थे। आइन तो यही कहता है, लेकिन अब 26वीं तरमीम के अंदर ये डाल दिया है कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं होती, जो मौजूदा है वो कंटिन्यू करेंगे। तो अब जितना जल्दी इसको कर लेंगे उतना बेहतर है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी, एजाज़ुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुज़ाकरात के हवाले से वो बता रहे थे। और दूसरी जानिब अब देखना ये कि जो मशरूत किए गए हैं मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या हुकूमत वो मानेगी? और फिर अब कल के रोज़ देखना ये है कि हुकूमत की जानिब से इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद क्या ऐलान किया जाता है, तो वो बड़ा अहम होगा। इससे मुतालिक भी हम आपको आगाह रखेंगे।